हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1 से 4 तक क्वेश्चन पढ़ा था। इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। सेक थीटा बराबर है 13/12। हम जानते हैं सेक थीटा का सूत्र जो होता है सेक थीटा बराबर h/b। तो h का मान दे दिया आपको कितना 13 और b का मान दे दिया है 12। तो h और b जब दे दिया है तो हमको निकालना है p। तो p की वैल्यू निकालने के लिए इसमें p गायब है, p बराबर व्हाट। तो p निकालने के लिए हम सूत्र जानते हैं, पढ़े थे, p बराबर √अंडर h² माइनस b²। तो p बराबर √अंडर h का मान हो गया 13 के स्क्वायर माइनस b का मान हो गया 12 के स्क्वायर। तो p बराबर हो गया √अंडर 13 स्क्वायर हो गया 169 और माइनस 12 के स्क्वायर 144। तो p बराबर हो गया √अंडर 25। घट गया, दोनों घट गया तो इतना, तो p बराबर इसका 25 का वर्गमूल 5। p का मान निकल गया 5। अब क्वेश्चन में कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब सेक थीटा दे दिया था, अब सेक को छोड़कर कितना बचा है 5 वो। कौन कौन? एक सेक क्वासेक थीटा, साइन थीटा, क्वास थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो हम साइन थीटा शुरू करते हैं। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है p/h। तो साइन थीटा बराबर p का वैल्यू हो गया कितना, p का मान हो गया 5 और h का मान हो गया कितना 13। ये साइन थीटा निकल गया। अब बच गया कौन सा? अब कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है सूत्र b/h। तो कॉस थीटा बराबर b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया 12, h का मान हो गया 13। ये आंसर। अब हो गया टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है p/b। टेन थीटा बराबर p का वैल्यू हो गया कितना, p का मान हो गया 5, p का मान निकाले थे 5 और b का वैल्यू हो गया 12, दे दिए 12। ये आंसर। अब हो गया कौन सा? क्वाट थीटा। क्वाट थीटा बराबर होता है b/p। तो क्वाट थीटा बराबर b का वैल्यू हो गया कितना, b का मान हो गया 5, नहीं, b का मान हो गया 12 और p का वैल्यू हो गया कितना 5। ये आंसर। और एक और रह गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p। कॉसेक थीटा बराबर h का मान कितना, h का मान हो गया 13 और p का मान हो गया कितना 5। ये 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसे जो बोल रहा था त्रिकोणमितीय अन्य सभी का मतलब सेक थीटा दिया था, बचा था 5 गो, 5 हम निकाल दिया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये 5 निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। हमको साबित करना है कितना, कोण ए और कोण बी जो है बराबर, एक दूसरे को बराबर साबित करना है, दिखाना है। तो बनाते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एगो। ये अब कह रहा है कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। तो न्यून कोण कहते हैं वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो 90 डिग्री से छोटा एक ये कोण होता है और एक ये कोण होता है। तो इसका मतलब ये कोण जो होगा ए और बी जो है क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण होगा तो इसको मान लेते हैं कोण ए, इसको मान लेते हैं कोण बी और ये हो जाएगा सी।
तो ए और बी न्यून कोण हो गया, तो 90 डिग्री वाला कौन कौन होगा, सी ही होगा 90 डिग्री। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। कहता है cos ए बराबर cos बी, तो आप इस त्रिभुज से cos ए और cos बी का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो cos ए बराबर हो जाएगा, cos ए बराबर हम जानते हैं cos थीटा का सूत्र होता है कौन सी, बी बटा एच। तो cos ए बराबर, इसका मतलब है कौन एंगल ए से चलना है, तो कौन ए से चलेंगे, तो कौन ए से चलेंगे तो ये मेरा हो जाएगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। तो आधार का काम करेगा, इस कोण से चलते हैं, ए से चलते हैं, तब ये होगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। तो इस कोण से चलेंगे तो आधार बटा कर्ण, तो आधार काम करेगा मेरा सी ए बटा, और कर्ण का काम कर जाएगा मेरा ए बी। तो लिख दिए ए बी, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और अब निकाल लेते हैं cos बी, cos बी, cos थीटा भी cos बी भी cos थीटा होता है, तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है बी बटा एच। तो cos बी बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है बी बाई एच, तो cos बी का मतलब है आपका चलना है ये कौन से, ये कौन से चलेंगे तो इसके सामने वाले भुजा, ये होगा लंब, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। तो आधार का मतलब है बी मेरा आधार है, तो आधार हो जाएगा बी सी, तो बी सी अब बटा कर्ण मेरा हो गया ए बी, कर्ण मेरा ए बी, ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो दिया है कौन, दिया है मेरा कौन सी, cos ए अब बराबर दे दिया है cos बी। तो हम जानते cos ए का में वैल्यू कितना निकाले हैं, सी ए बटा ए बी बराबर cos बी का वैल्यू क्या निकाले हैं, बी सी अब बटा ए बी। अब ए बी और ए बी कट गया, तो बच गया कौन सी, सी ए बराबर सी बी, सी ए बराबर सी बी निकल गया। तो हम जानते हैं बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर होता है। अब ये बराबर हो गया, तो दोनों बराबर है, ये कौन कौन भुजा बराबर होगी, एक सी ए और सी बी, ये दोनों बराबर भुजा हो गया, तो इसलिए कौन ए और कौन बी भी क्या होगा बराबर, तो इसलिए कौन ए बराबर कौन बी, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे, 6 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर अब हम 7 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, 7 में 2 क्वेश्चन, एक ये और ये किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा नंबर कहता है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम पी बी एच निकालते हैं cot थीटा से, cot थीटा से चलेंगे हम, cot थीटा बराबर दे दिया है 7/8। हम जानते हैं cot थीटा का सूत्र होता है बी और बटा पी, तो बी का मान हो गया कितना, बी बराबर हो गया 7 और पी बराबर हो गया 8। तो मेरा गायब कौन है, एच, एच बराबर 8। तो एच बराबर जो सूत्र होता है √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर √अंडर पी का मान हो गया कितना 8 के स्क्वायर प्लस बी का मान हो गया कितना 7 के स्क्वायर। तो एच बराबर √अंडर 8 के स्क्वायर 64 और 7 के स्क्वायर 49। तो एच बराबर √अंडर हो गया, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 4 13 3 बाकी 1 6 4 10 1 11। एच का मान हो गया √अंडर 113। अब निकालते हैं हम साइन थीटा और कॉस थीटा, ये निकालते हैं। तो 2 फंक्शन क्वेश्चन में दे दिया था, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं इससे।
तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो साइन थीटा बराबर हो गया, P का मान हो गया कितना 8 अब बटे H का मान हो गया √113। साइन थीटा निकल गया। अब निकाल लेते हैं cos थीटा। cos थीटा बराबर सूत्र होता है B/H। तो cos थीटा बराबर B का मान हो गया कितना 7 और H का मान हो गया √113। ये सब निकल गया, साइन थीटा और cos थीटा निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, देखते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। एक सूत्र हम जानते थे a+b इंटू a-b बराबर a² माइनस b²। तो यही मान लेते हैं, यहाँ इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो ये हो गया a+b इंटू a-b। हम लिख सकते हैं इसको a² माइनस b²। तो इसको लिखेंगे 1 के स्क्वायर और माइनस साइन थीटा के स्क्वायर। तो जो काम ऊपर किए वही काम नीचा करेंगे। तो इसको भी लिखेंगे 1 के स्क्वायर माइनस cos थीटा के स्क्वायर। इसमें भी ये होगा a, ये हो गया b, ये हो गया ये हो गया b। तो a² माइनस b² बराबर होगा a+b इंटू a-b। तो इसको हम इतना लिख दिए। अब देखिए 1 के स्क्वायर हो जाएगा कितना 1 और माइनस साइन थीटा का मान कितना निकाले थे तो 8 बटे √113। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब बटा इसमें भी नीचे भी 1 के स्क्वायर कर देंगे तो 1 और माइनस cos थीटा का मान हो गया कितना 7 बटे √113। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करते हैं तो 1 और माइनस 8 के स्क्वायर कितना 64 और बटा एक स्क्वायर हो गया कितना √100 करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा 113 और बटा 1 और माइनस 7 के स्क्वायर हो गया 49 बटा फिर स्क्वायर रूट हट गया तो बच गया 113। अब इसके बटा में 1 और इसके बटा में 1 करके इसका लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम 113 का लघुत्तम 113। इधर हो गया, यहाँ से लेंगे तो भिन्न पे जो घाटा होगा तो ये 1 से लग जाएगा तो यहाँ गुना होगा तो ये हो गया 113 और माइनस ये 113 एक बार में कटेगा तो इससे गुना कर देंगे तो ये हो गया 64। अब बटा जो काम ऊपर किए हैं वही काम हम नीचे भी करेंगे तो ये हो गया 113 हो गया। तो अब फिर यहाँ हो गया 113 और माइनस 49। क्या यहाँ से इसको भाग देंगे तो इतना बार में गुना को कर देंगे तो 113 हो जाएगा। फिर 113 कट जाएगा तो एक बार में 1 से यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा। तो अब इसको घटा लेते हैं। 1 पैंचा लिए 13, 13 में 4 गया तो 9, ये हो गया 10, 10 में 6 गया तो 4। अब बटा बच गया कितना 113। अब बाय अब इसको 1 पैसा ले लिया तो हो गया 13, 13 में से 9 गया तो 4, ये हो गया 10, 10 में से इतना गया तो 6 बटा में 113। अब 113 कट गया तो बच गया कितना 49 बटा में 64। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है cot² थीटा। तो cot का मान पता है, cot का मान है कितना, cot का मान है 7 बटे 8। एक स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 7 के स्क्वायर हो गया 49, 8 के स्क्वायर हो गया 64। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 अगले वीडियो में देखेंगे।